पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है। ठीक है, तो यहाँ मान लें कि माना गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर यानी जीपी में, गुणोत्तर श्रेणी में 2n पद है, 2n पद है, समझ गए ना। तो वो जीपी किस तरह से हो जाएगी, तो जीपी को लिख देंगे AR स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक चल जाएगा, AR का पावर 2n माइनस 1 तक ही ना होगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उसके सभी पदों का योग विषम स्थान, ये देखिए विषम दिया है, ठीक है, ये विषम होगा, विषय लिख दिया गलती से, विषम स्थानों पर रखे पदों के योग का 5 गुना है। अच्छा, इसके सभी पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल यहाँ लिख देते पहले तो प्रश्न से चलिए इसके सभी पदों का योग, तो सभी पदों का योग मतलब AR स्क्वायर कहाँ तक गया है, ये आपका AR का पावर 2n माइनस 1 तक। ठीक है, चलिए बराबर है किसके, तो क्या है, तो विषम स्थान पर रखे पदों के योग का 5 गुना है। तो विषम स्थान पर रखे पद कौन है, 1 नंबर पे 3 नंबर पे, ऐसे ही ना, यानी कि AR स्क्वायर है ना। इसी तरह से AR का पावर क्या हो जाएगा, 4 लेंगे, देख ना, AR क्यूब नहीं लेंगे, है ना, उसके बाद वाले लेंगे AR का पावर 4। कहाँ तक जाएंगे, तो इसके एक पहले, क्योंकि तो सम स्थान है, क्योंकि सम पदों की संख्या सम है, ठीक है, इसलिए सम स्थान का है, इससे एक पहले वाला, यानी कि यहाँ हो जाएगा AR का पावर 2n माइनस 2 तक, AR का पावर 2n माइनस 2 तक। विषम स्थान पर रखे पदों के योग का क्या है, 5 गुना है, ये वाला 5 गुना है, तो इसमें 5 से गुना कर देंगे। अब देखिए इसका योग कैसे निकालेंगे, तो A ब्रैकेट में R का पावर क्या होगा, n, तो n की जगह यहाँ 2n तक है ना, 2n पद है टोटल, 2n माइनस 1 बटा में R माइनस 1, ये ना होगा, बराबर में देखिए 5 इंटू, यहाँ देखिए इसका योग, तो देखिए इसमें टोटल पद कितने हैं, 2n पद हैं, कितने पद हैं, 2n। तो इसमें अगर विषम स्थान पर रखे पदों की बात करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा ना, यानी ये पदों की संख्या इसकी कितनी होगी, तो इसकी आधी, यानी कि इसमें 2n/2 कट जाएगा, n पद है ना। तो यहाँ ऊपर चाहे तो लिख सकते हैं कि विषम स्थान पर के पदों की संख्या, तो कैसे हो जाएगा, तो इसका आधा ना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2n और बाई में 2 से 2 काट दीजिए, n आ जाएगा, पदों की संख्या क्या आ गई, n आ गई। ठीक है, कहने का मतलब कि ये टोटल सम पद है, सम पदों की संख्या सम है, तो इसकी अगर हम लोग इसके विषम स्थान पर के पद लेंगे तो वो तो आधे ना हो जाएंगे, तो कुल पदों की संख्या 2n है, उसकी आधी हो जाएगी। चलिए तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए इसके लिए, तो क्या होगा, ए से निकालने के लिए इसका योग निकालना है ना, चलिए तो इसका योग निकालेंगे, तो A प्रथम पद है और ब्रैकेट के अंदर R, तो R यहाँ भाग करिएगा तो R स्क्वायर आएगा, देखिए इसमें से भाग करेंगे तो R स्क्वायर आएगा, तो R का पावर 2 और R स्क्वायर होगा ना R का मान, और पावर में क्या होगा, n होगा ना, क्योंकि पदों की संख्या n है, और माइनस 1 और बटा में R स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहाँ सार अनुपात R स्क्वायर है ना। चलिए तो ये देख रहे हैं ऊपर वाले टर्म तो ये कट जाएंगे ना, ये देख लीजिए कट जाएगा यहाँ पे। चलिए अब देखिए यहाँ पे ऊपर बच गया 1 बटा में R माइनस 1, और यहाँ बच गया 5 बटा में R स्क्वायर माइनस 1, इसको लाके 1 में गुना कर देते तो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस 1 और बटा में R माइनस 1 बराबर में 5। तो देखिए ना ऊपर यहाँ 1 का स्क्वायर दे सकते हैं कि नहीं, तो एक बार माइनस प्लस में हो जाएगा R माइनस 1 इंटू में R प्लस 1, और नीचे आपका R माइनस 1 है बराबर में 5, ये कट जाएगा, बच जाएगा R प्लस 1 बराबर में 5, यानी R का मान आ जाएगा 5 में से 1 घटा दीजिए 4, R का मान कितना आ गया 4, समझ गए। तो ये R मतलब सार अनुपात ही तो आपको निकालना था क्वेश्चन में, सार अनुपात, क्वेश्चन में आपको सार अनुपात ही ज्ञात करना था, तो सार अनुपात यहाँ से आपका 4 प्राप्त हो गया, देख रहे हैं ना क्वेश्चन में, देख रहे हैं ना, तो सार अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन